खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट साहिबा के होते हुए हम खवातीन पर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है। निजी टीवी की एंकर पर्सन मुसन्निफ कालम निगार सना आगा खान की को इनके हस्बैंड ने बुरी तरह जुल्म और तशद्दुद और मारपीट का निशाना बनाया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में, जहां हिना खान अपना हवाल खुद बयान कर रही हैं। एक औरत, एक मुसन्निफ़ा, मैं एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हूँ। मैं कॉलम्स लिख रही हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। मैं अब अस्सलाम वालेकुम, MB न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं कालम निगार और मुसन्निफ़ और एंकर पर्सन सना आगा खान। नाजरीन, उनके हस्बैंड ने उनके साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद और मारपीट किया। क्या वजह बनी है, ये हम वजूहात जानते हैं उनकी ही ज़ुबानी। जी सना, अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपके साथ तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, मैं तो कुछ बता ही नहीं पा रही थी। असल में पता है क्या, मामला जब शुरू में स्टार्ट हुए थे ना, तो मैंने सबको कोशिश की थी कि मैं बताऊं और इसको यहीं पर रोका जाए, मगर क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर है कुछ ऐसा है, यहाँ पर सिस्टम कुछ ऐसा है, पुलिस डिपार्टमेंट इस मसले को मसला ही नहीं समझते। उन्होंने कहा मियाँ बीवी का मसला है, कोई चीज़ ठीक हो जाएगा। एक एप्लीकेशन दी, दूसरी एप्लीकेशन दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब लहर यहाँ पर पहुँच गया है कि मुझे और मेरे बच्चों को मारने की धमकियाँ थी। मैंने बार बार बताया इनको कि मुझे थ्रेट्स हैं, मगर क्योंकि कोई एक्शन नहीं हुआ तो इस वजह से वो सब बेफिक्र हो गए। आज मैं कोर्ट से बाहर निकली हूँ तो साथ ही मेरा रास्ता रोका गया, मुझे गाड़ी से निकाला गया। वो शायद यही खौफ था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करूँ, मगर एक औरत जब अपना सब कुछ गंवा देती है ना, उसके पास कोई हल नहीं होता, तो वो हर हद तक जाती है। मैं भी आखिरी कोशिश करूँगी कि मुझे मेरा मामला जो है ना वो कानूनी तौर पे हल हो जाए। नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊँगी, और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा हमारी सिस्टम के ऊपर, हमारे कानून के ऊपर, कि एक औरत, एक मुसन्निफ़ा, मैं एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही हूँ। मैं कॉलम्स लिख रही हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, मैं अब इन लोगों को एक्सपोज कर रही हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे मामलात कर रही हूँ जो एक कारामद फ़र्द कर सकता है। मगर अगर मेरे साथ ही ऐसे होगा तो बहुत क्या कह सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप खुद कालम निगार भी हैं, मुसन्निफ़ा भी हैं, फिर आप एक एंकर पर्सन हैं। सहाफ़त में होते हुए आपको इतना डर क्यों था? आप इतना क्यों डर गई थी? सहाफ़ी तो नहीं डरता, अपने हक़ के लिए लड़ता है। आप क्यों नहीं लड़ी? आपने पहली बार ही जब आपको थ्रेट किया गया था, यहाँ पे तशद्दुद किया गया था, तो उस टाइम पर ही आपने क्यों नहीं फर्स्ट कदम उठाया? आपने इतनी देर क्यों सोचा, इतनी देर क्यों ये सब बर्दाश्त किया? देखिए जी, हर औरत सबसे पहले उसका घर होता है, बाद में ये सारे माशरती मामलात होते हैं। मेरे लिए भी सबसे पहले मेरी प्रेफरेंस पे मेरा घर था। मैं चाहती थी कि मेरा घर जो है ना वो सेफ़ रहे, और शायद हम ख़वातीन के घर तब तक बसते रहते हैं जब तक हम खामोश रहते हैं। जिस दिन हम बोल पड़ते हैं उस दिन हमारे घर टूट जाते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी को इस लहर तक नहीं लेके आना चाहिए कि वो आपको हाथ उठाए, आप पे मारे या आप पे तशद्दुद करे। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और अगर ये कोई मर्द करे तो फिर ये कानूनी मैटर होता है और कानून को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए इस पर। जी बिल्कुल। आज आपने इतना देर अपने हस्बैंड के जो उन्होंने थ्रेट किया आपको, फिर उसके मार पिटाई भी किया आपके साथ, और आपको इतना, यानी कि मैं तो बहुत, मुझसे तो बात भी नहीं हो रही और मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको देखने के बाद। आपने इससे पहले कहीं FIRs वगैरह करवाई या उनके ऊपर कोई ऐसी जो है थाने में गई, अपील की उनके पास? देखिए जी, FIR तो होती ही नहीं है। वो कहते जी मियाँ बीवी का मसला है। 2 दफ़ा मैंने एप्लीकेशंस दी हैं। तो मियाँ बीवी का मसला, तो क्या बीवी को मारता रहे तो आप बर्दाश्त करते रहेंगे? बताया था मैंने, पुलिस वाले मेरे घर 15 पे मैंने कॉल की, छुरी लगा के मेरे घर आ गए थे। मैंने 15 पे कॉल की और मैंने 15 पे कॉल करके उनको बताया कि मुझे मारने के लिए, मेरे बच्चों को मारने के लिए घर में एंटर हुए हैं, मगर पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं। उन्होंने कहा मियाँ बीवी का मसला है जी, चले गए। एप्लीकेशन दी हुई है, वो उस पर लगा हुआ, टैग लगा हुआ है, और बस यहाँ तक ही बात रही है। आज जो मेरे साथ हुआ, शायद अगर ये सब एक्शंस पहले हो जाते तो ये ना होता जो आज हुआ है। अच्छा, वो एक कैसा बाप है, वो अपने बच्चों को भी नहीं बख्श रहा। चले, आपके साथ तो उसका रिलेशन है बीवी का, लेकिन वो तो उसके औलाद है, वो औलाद को भी नहीं बख्श रहा, वो उसको अपनी औलाद को भी नहीं देख रहा। देखिए जी, जो लोग इंसानियत के दर्जे से गिर जाते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी कि क्या मामला था, क्या वो कहेंगे, मगर मुझे ये पता चल गया कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।
جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا بھی ثنا آغا کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا. ناظرین، معاشرے میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، تشدد، اور ان کے اوپر ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے. وہ بیچاری ڈر سے، خوف سے، کافی لوگ عورتیں تو صرف اس لیے خاموش رہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم اپنے گھر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن مرد سمجھتا ہے کہ ہم ان سے ڈرتی ہیں. ہم ان سے ڈرتی نہیں ہیں، ہم صرف اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں. لیکن کچھ ایسے مرد بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس چیز کو نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو ماریں گے، پیٹیں گے اور اس کو دبا کے رکھیں گے. یہ ان کا سوچنا غلط ہے. جب عورت آواز اٹھاتی ہے تو معاشرہ ہل کے رہ جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. خواتین اپنے حقوق کے لیے اگر خاموش ہے تو صرف اپنے گھر بچانے کے لیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید کو اجازت دیں. اللہ حافظ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں MB نیوز، کیونکہ MB نیوز ہے ملین براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹ ورک.